आजकल के लोग ऐसी विचित्र वाले सोच के हो गए हैं कि इसे कब वो चढ़ गया है कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारी उम्र क्या है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। सारी बातों को भूलकर अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक गिरना किसी के लिए नामुमकिन है। लोग चले जा रहे हैं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने के जा रहा हूँ, ये घटना दिल को दहला देने वाली है। एक मासूम को कैसे फंसा दिया जाता है, कैसे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे वो व्यक्ति अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से। आज जिस घटना को मैं बताने जा रहा हूँ, जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार के एक ज़िले की है। बिहार में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 14, 15, 16 साल थी। उस लड़के का नाम प्रियांशु था। प्रियांशु के माता पिता और प्रियांशु घर में 3 लोगों का परिवार था। प्रियांशु के पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, वो कोई काम करते थे, इसलिए छोटी उम्र में ही प्रियांशु को काम को सोचने में पड़ गई। आखिर प्रियांशु को तो अपना घर ही चलाना था इस ज़माने में पैसों के लिए, क्योंकि हर आदमी काम करता है। सोचा कि घर पर रहकर ऐसा हो नहीं सकता है। सोचा माँ के खर्च के लिए, पिता की दवा के लिए, इसलिए जो प्रियांशु नाम का लड़का रहता है वो निकलता है बाहर कमाने के लिए। और जाता कहाँ है बाहर? चेन्नई जाके वहाँ उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने उसी दौरान उसी कंपनी में एक औरत से उसकी मुलाकात होती है। उस औरत की उम्र लगभग 35 साल होती है। उसका नाम मोनी होता है। जो प्रियांशु रहता है वो कामकाज में आगे रहता है। एक दिन बड़े ध्यान से देखती उस लड़के से पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का बोलता है, अरे तुम्हारा क्या है? तो प्रियांशु कहता है, मैं बिहार से आया हूँ। तो औरत बोलती है, मैं भी बिहार से हूँ। ऐसा है, तुम आज से हमें अपनी चाची समझो। ये समझना कि हमारे ही घर हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बताना। तो प्रियांशु छोटी उम्र का लड़का होता है, उसको अपनापन वहाँ कोई लगता है, उसे लगता है अपना है कोई, तो उसे वो भी औरत पर बड़ा विश्वास कर लेता है। सोचता है कि कोई मुझे अपनापन जताता है, अपना घर का मान रहा है। इस वीरान शहर में जहाँ कोई अपना नहीं है, अगर कोई कह रहा है कि अपनी चाची समझो तो बड़ी ही अच्छी बात है। फिर उसी दिन शाम को मोहिनी अपने काम से वापस जाने लगती है तो प्रियांशु से कहती है, आज हमारे घर चलो, आज हमारे घर ही खाना खा लो। उस लड़के को अपने साथ ही लेकर जाती है, अपने साथ ही लेके अपने क्वार्टर पे लेके जाती है। वहाँ से उसका पति भी वापस आता है काम से। उसके 2 बच्चे रहते हैं। उसके पति का नाम रामजीत रहता है। रामजीत से मुलाकात कराती है प्रियांशु को, कहती है ये हमारे ही ज़िले का लड़का है, ये बिहार का है, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इसलिए मैं आज प्रियांशु को घर लेकर आई है और ये हमारे घर आज खाना खा के तब वापस जाएगा, इसीलिए हम इसको साथ लेकर आए हैं। रामजीत भी बड़ा खुश हो गया और बोला, छोटा लड़का है, जैसे हमारे बच्चे वैसे ये भी। फिर साथ में सभी खाना बनता है, सभी खाना खाते हैं। इसके बाद प्रियांशु अपने रूम पे चला जाता है। अब लगभग 1-2 दिन के बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन राम जी अपनी कंपनी से फ़ोन करता है कि आज रात मुझे कंपनी में ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा। तभी जो मोहिनी रहती है वो कहती है, अच्छा ठीक है, ऐसा है, आज रात प्रियांशु को ही मैं अपने यहाँ रोक लेती हूँ, उसको कंपनी से अपने लिए जाते हैं, अपने घर ही रोक लूँ, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, हम भी अकेले हैं, और प्रियांशु को रोक लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। राम जी कहते हैं ठीक है।
इसके बाद वो जो मोहिनी नाम की महिला रहती है वो प्रियांशु को अपने साथ घर ले आती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों के साथ बैठ के सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद प्रियांशु को एक कमरे में बिस्तर लगा के सुला देती है, अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। लगभग रात के 11-12 बजे होते तब जो मोहिनी रहती है वो आती है जहाँ प्रियांशु सोया रहता है। प्रियांशु के हाथ पैर को सहलाने लगती है, इसके शरीर के हाथ फैलाने लगता है। प्रियांशु चौंक के उठ के बैठ जाता है और कहता है, चाची ये क्या कर रही हो? फिर मोहिनी कहती है, ऐसा है चुपचाप लेटे रहो, थोड़ी देर में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद अपनी हरकत जारी रखती है। वो औरत तो हौस की भूखी थी, उसको ये नहीं दिख रहा था बच्चा हमारा लड़के के बेटी की उम्र का है। उसके शरीर पे हाथ फेरती रहती है, उसके साथ संबंध बनाती रहती है। अब उस लड़के को भी अच्छा लगने लगा। फिर अगले दिन में ऐसा करते हैं, कंपनी से छुट्टी लेती है। इसके बाद प्रियांशु को बुलाती है, उसके बाद संबंध बनाती है। धीरे धीरे ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। इसके बाद दिन में प्रियांशु को अपने कमरे में बुलाई, संबंध बना रही होती। इतने में राम जी वापस आ गए, अपनी कंपनी से वापस आ गए। जो दोनों को देखता है तो उसे धैर्य से काम लेता है और कुछ नहीं बोलता है। दोनों को पास बुलाता है, बैठता है, मोहिनी से कहता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हारी तो उम्र इतनी हो गई कि तुम्हें तो अब सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, जिस लड़के के साथ करना चाहिए नहीं करना ये ठीक नहीं कर रही है। लड़का तो ना समझे और तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम बाकी उस लड़के से भी कहते हैं, तुमसे जो गलती हुई है तो इस गलती को दोबारा मत करना, तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। उस लड़के को समझाता है, मोहिनी को भी समझाता है। वहाँ से लड़का प्रियांशु अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते हैं। जिसको जिस चीज़ की लत लग चुकी है वो कहाँ मानने वाला। प्रियांशु फिर चुपके से एक दिन रात में आता है। फिर मोहिनी उसके साथ संबंध बना रही होती। तब तक राम जी की नींद खुलती है। राम जी देखता है, जब एक देखता है तब वो देखता है कि मानेंगे ही नहीं। फिर मोहिनी से बात करता है, तुम तो यह मान जाओ या मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँगा। मोहिनी कहती, ठीक है, तुमको जाना है तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को लेकर जा सकते हो, मैं तो इसी के साथ रहूँगी। फिर रामजीत गुस्से में अगले दिन बच्चों को उठाता है और चेन्नई से सीधे बिहार चला आता है। अब चेन्नई में मोहिनी बचती है और प्रियांशु बचता है और दोनों एक साथ ही एक ही कमरे में रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्रियांशु को मोहिनी के साथ अच्छा लगता है, मोहिनी को तो अच्छा लग ही रहा था। धीरे धीरे समय बीता तो मोहिनी प्रेशर डालने लगी, प्रियांशु की मुझसे शादी कर लो। वो लड़का कहता है, अभी मैं 15-16 वर्ष का हूँ, मैं विवाह करूँगा। अभी मेरे माता पिता ब्याह की सहमति नहीं देंगे, अभी विवाह मेरा नहीं करवाएंगे, तुम्हारी जैसे औरत से भी शादी नहीं करवाएंगे। इसके बाद और जो मोहिनी रहती है बहुत गुस्सा हो जाती है, आग का बबूला हो जाती है। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और अब बोले शादी नहीं करूँगा और कितना भी नहीं करूँगी, तो ना वो बोलता है मोहित। इसकी बात से प्रियांशु बड़ा परेशान, उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर जंगल से कैसे निकलूँ मैं, आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ, आखिर मेरा क्या हो गई है, सोचता समझता रहता है। तब तक उसके दिमाग में एक ऊटपटांग ख्याल आया। एक दिन मोहिनी अपने कंपनी में चली जाती है। दिन में ही प्रियांशु धारदार चाकू लाता है और छुपा देता है। शाम को मोहिनी रोज की तरह खाना बनाती है, दोनों खाते हैं। इसके बाद सोने चले जाते हैं। सोने जाते हैं रोज की तरह मोहिनी फिर से प्रियांशु के साथ संबंध बनाना शुरू करती है। जैसे ही वो अपने काम पे लगती है वैसे ही प्रियांशु उधर चाकू निकालता है बिस्तर के नीचे से
और ताबड़तोड़ मोहिनी पे वार करता है। मोहिनी वहीं अपने प्राण त्याग देती है। अब वो जो लड़का था प्रियांशु, उसके समझ में नहीं आता है अब मैं क्या करूँ। वो बाहर निकलता है कमरे से और अपने कमरे में भाग के चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है, दरवाज़ा खुला होता है। आसपास मोहिनी के कमरे में जाते हैं, देखते हैं दरवाज़ा खुला है मोहिनी का, और कमरे में आसपास के लोग जाते हैं तो मोहिनी मरी हुई पड़ी है, उसको किसी ने मार डाला। अब ये बात पुलिस तक पहुंची, तब वहाँ पुलिस आती है। इसके बाद रामजीत को कॉल होता है। रामजीत को बुलाया जाता है क्योंकि उसकी पत्नी थी। राम जी सारी बात पुलिस को बताती है, कैसे क्या लोग हुआ, कैसे वो मोहिनी से दूर हुआ। मोहिनी एक लड़के से प्रेम पसंद करती थी, इसीलिए मैं इसे छोड़ के चला गया था। फिर मैं राम जी बताता है प्रियांशु को पुलिस पकड़ती है। जब प्रियांशु को पुलिस पकड़ती है तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। डर के मारे प्रियांशु सारी बात बता देता है कि कैसे वो अपने चंगुल में मोहिनी को फंसाती है, और उसके बाद हमको शादी का बार प्रेशर डाल के हमको दिमाग की रोग से मैं परेशान हो गया था, इसीलिए मैं उसकी हत्या कर दिया। मैंने ही इसको मारा है चाकू से गोंद के। तो वो लड़का सरकार से, प्रशासन वालों से मदद की गुहार करता है। बाकी बात उसे भेज दिया जाता है। उस लड़के का दोस्त था तो अपने माता पिता के लिए कमाने के लिए, उसके माता पिता कमाने और उसके खर्च को कमाने के लिए उस औरत के चक्कर में फंस गया। उस औरत की ज़िंदगी तो ख़राब की, अपने भी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने ही परिवार को ध्वस्त कर दिया, अपने ही बाल बच्चों को नष्ट कर दिया। तो ऐसी घटनाएं हम लोगों के बीच घटती रहती। आप लोगों की राय है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर